आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस अजूल भुयान ने मंगल की सुबह हाई कोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में इन्हें हलफ दिलाया। ए वेंकट वेणुगोपाल, बी नागेश, पी कार्तिक के सारित ने बतौर जज, जे श्रीनिवास राव और एन राजेश्वर राव ने बतौर एडिशनल जज हलफ लिया और जिम्मेदारी संभाली। हाईकोर्ट में अब तक जजेस की तादाद 28 थी। नए जजेस के साथ ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम अमल में आया तो जजों की तादाद 24 थी, जबकि 6 नए जजों ने आज हलफ उठा लिया। 8 मजीद जजों के ओहदे खाली है। हलफ बर्दारी की तकरीब 11:15 बजे मुनक्किद की गई। नए हलफ लेने वाले जजेस को उनके साथी जजेस ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराने पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के एबिस इलाके में 11:30 बजे दिन मुनक्किदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती वुज़राए आला ओहदेदारों और तलबा के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वुज़रा महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, MLAs और MLC ने भी हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। वज़ीर आला के इस प्रोग्राम में शिरकत के सिलसिले में एबिस इलाके में ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मुकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स में काम और इस मौके पर रोक दिया गया था और यहां तक कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। रियासत गुजरात गोधरा फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी मुकदमे में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पंचमहल के कलेक्टर सजिल महायात्रा ने बताया कि कुछ महीने पहले तश्कील दी गई एक कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सजा माफ करने के हक में मुतफ़िक़ा फैसला लिया था। सिफारिश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के अहकामात मौसूल हुए। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक खुसूसी PTI अदालत ने बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अफराद के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के इल्ज़ाम में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इन मुजरिमों में से एक ने अपनी क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो इसकी सज़ा की माफ़ी के मामले पर गौर करे, जिसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी गई जिन्होंने इनकी रिहाई की सिफारिश की। 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के करीब रंधेकपुर गांव में खातून के साथ उस वक्त जिनसी ज़्यादती की गई थी जब वो गोधरा में साबरमती ट्रेन वाक़े के बाद फूटने वाले तशद्दुद में जान बचाकर भाग रही थी। खातून के 3 बच्चे भी मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान मारे गए थे। बानो के मुकदमे की समाअत इब्तदाई तौर पर अहमदाबाद में शुरू हुई। जब बानो ने गवाहों को नुकसान पहुंचाने का खदशा जाहिर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में केस को मुंबई मुंतकिल कर दिया। 21 जनवरी 2008 को खुसूसी अदालत ने इस वाक़े के लिए 11 अफराद को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। कश्मीर के पहलगाम में एक बस नदी में गिर पड़ी जिसके नतीजे में 6 जवानों की मौत वाक़ई हो गई। इस बस में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान सफ़र कर रहे थे। बस में हादसे के वक्त 39 जवान सवार थे, जिनमें 37 ITBP के जवान और कश्मीर पुलिस के मुलाजमीन शामिल है। ब्रेक फेल होने के नतीजे में बस फ्रसलान के मुकाम पर नदी में गिर पड़ी। मालूम हुआ कि इस बस में अमरनाथ यात्रा के पास ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन सफ़र कर रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब चंदनवारी से बस पहलगाम जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। शहर के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलास में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान सुरेश नामी एक 56 साला शख्स गश खाकर गिर गया और इसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक इनके खलब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ई हो गई।
तेलंगाना के जनगांव में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा के दौरान बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादुम हो गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की वेरुपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और इनकी तकरीर पर एतराज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हो गया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगेबारी की। पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस तसादुम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन जख्मी हो गए, जिनको मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक किया गया। शहर निजामाबाद में जश्न आज़ादी के 75 साल तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाते हुए कौमी तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। डिवीजन 47 नुमाइंदा कॉरपोरेटर एम अरुण ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए एएस बेंच पान एंड टी पॉइंट पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर अरुण ने निजामाबाद की अवाम बिलखुसूस डिवीजन 47 की अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ अली, मोहम्मद आकिब अली, मोहम्मद हसीब अली, मोहम्मद शकीब अली, मोहम्मद रहीम उद्दीन, शहबाज अंसारी, अफरोज रईस फैज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बिदर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल को मुदीर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए ले जा रहे थे कि बंगलुरु के करीब कौमी शाहरा इनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के बेगमपेट के रहने वाले गिरिधर, प्रिया, अनीता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बिहार के एक मुकाम पर तेलंगाना पुलिस टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया, ताहम इस फायरिंग में किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमोबाइल के सामान की डीलरशिप देने वाली फ्रॉड गैंग का मुबैना मास्टरमाइंड तेलंगाना पुलिस की एक टीम पर फायरिंग करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। जब तेलंगाना पुलिस की एक टीम ने हफ्ते को देर गए बिहार के नवादा में वाक़ इसकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस ने इसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और 1.22 करोड़ रुपये नकद, 5 स्मार्टफोन, 3 लग्जरी कारें और शराब की बोतलें बरामद कर ली। नवादा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरु मंगला ने कहा कि मिथिलेश प्रसाद की गैंग ने एक ऑटोमोबाइल फर्म के एक डीलरशिप देने के नाम पर कई बिजनेस को धोखा दिया। इन्होंने मजीद कहा कि प्रसाद के वालिद सुरेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने इनके घर के बाहर खड़ी 3 लग्जरी कारें जब्त कर ली। बाद में मजीद 3 मुलजिमीन बोताली राम, महेश कुमार माथो और जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वीर सावरकर की तस्वीर के मसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स को चाकू से मारा गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक ग्रुप ने सावरकर का पोस्टर लगा दिया था और दूसरे ने इसे हटा दिया और इसकी जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। इसके फौरन बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पोस्टर को जब्त कर लिया। पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने और हालात को काबू में लाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। ओहदेदारों ने इस जगह पर कौमी परचम नस्ब किया जहां पोस्टर लगाया गया था। कशीदगी के बाद पुलिस ने इलाके में बड़े इज्तिमात पर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं और इजाफी फोर्स को तलब कर लिया है। इलाके के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि हमने दिफा 144 नाफिज कर दी है। कशीदगी बढ़ने से हमने लाठीचार्ज का सहारा लिया। हमने हुजूम को हटाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको